एक गांव में दो किसान रहते थे, मोहन और पप्पू। मोहन भाग्य के भरोसे जीता था और पप्पू अपनी बुद्धि के भरोसे। पर ना तो मोहन का जीवन सुखमय था और ना ही पप्पू का जीवन सुखमय था। दोनों को अपनी अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा था मानो जीवन की जंग चुटकी बजाते ही जीत लेंगे। पप्पू देखना, एक दिन मेरा भाग्य चमकेगा तब मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। मोहन, अगर तू भाग्य के भरोसे रहेगा तो जिंदगी भर ऐसे ही जीना पड़ेगा। मेरे पास बुद्धि इतनी है कि उसकी ताकत से मैं धनवान बन जाऊंगा। मोहन और पप्पू अपनी अपनी डिंगे हाँकने से बाज नहीं आते थे। दोनों की बातें गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति सुन रहा था। वो बुजुर्ग व्यक्ति दोनों के पास आता है और बोलता है, अरे बेटा, तुम दोनों अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो ना तो तुम्हारा कुछ होगा और ना तुम्हारा कुछ। मोहन, तुम दोनों को भगवान ने अलग अलग गुण दिए हैं, तो तुम दोनों एक साथ मिलकर क्यों नहीं कुछ काम करते जिससे तुम्हारी बुद्धि काम आ जाए। और मोहन, तुम्हारा भाग्य भी, इस तरह तुम्हारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे। नहीं काका, मैं तो अपना भाग्य भरोसे ही काम करूंगा और मुझे सफलता भी मिलेगी, बस कोई काम मिल जाए। हाँ, तो मुझे भी अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। मैं भी अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों की बातें सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति समझ गया कि ये दोनों निकम्मे ऐसे नहीं सुधरेंगे। ठीक है, तुम दोनों को एक मौका चाहिए ना अपने आप को साबित करने का। तो मैं एक काम देता हूँ, जो भी इस काम को पहले करके लाएगा वो ही विजेता होगा। अगर मोहन करके आएगा तो मोहन का भाग्य तुम्हारी बुद्धि से बढ़ा, और मोहन अगर पप्पू पहले करके आ गया तो पप्पू की बुद्धि तुम्हारे भाग्य से बड़ी होगी। जो भी हारेगा वो इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। बोलो, क्या कहते हो तुम दोनों? मोहन और पप्पू उस बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को सोचने लगे। तभी मोहन कहता है, ठीक है काका, आप काम बताएं। मेरा भाग्य बहुत तेज है, मैं काम को फटाफट कर लाऊंगा। हाँ काका, आप काम बताएं बस। मैं अपनी बुद्धि की ताकत से उस काम को तुरंत कर लाऊंगा। ठीक है, तो फिर काम सुनो। यहाँ से करीब 100 कोस दूर एक सुंदर वन का जंगल है। उस जंगल में एक जादुई गुफा है। उस गुफा में से जो भी अंदर जाकर बाहर आ जाएगा वो ही विजेता होगा। क्या जादुई गुफा? भला ऐसा क्या है उस गुफा में काका, जिसकी वजह से उसे जादुई गुफा कहा जाता है? बेटा, उस गुफा में जो भी गया है वो कभी वापस तो नहीं आया, सिवाय एक इंसान के। उस इंसान के पास बल, बुद्धि और भाग्य तीनों की शक्ति थी, तो वो वापस आ गया। अब तुम दोनों में से एक के पास तो बुद्धि है तो दूसरे के पास भाग्य। देखते हैं तुम लोग वापस आ पाते हो कि नहीं। ठीक है काका, हम जाएंगे, पर मैं उस गुफा से अपनी बुद्धि लगाकर बाहर आ जाऊंगा। आप देखिएगा, विजेता तो मैं ही होऊंगा। हाँ काका, कोई बाहर आए चाहे ना आए, पर मेरा भाग्य मुझे उस जादुई गुफा से बाहर लेकर जरूर आएगा। हम चलते हैं काका। मोहन और पप्पू दोनों जंगल के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते करीब 50 कोस दूर आ चुके थे मोहन और पप्पू, और थक चुके थे। पर दोनों को अपनी अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और देखते ही देखते दोनों
सुंदरवन जंगल में पहुंच गए। पप्पू, आखिर हम सुंदरवन जंगल पहुंच ही गए। गुफा शायद उस तरफ ही होगी। हाँ मोहन, चलो उधर ही चलकर देखते हैं। गुफा मुझे भी शायद उधर ही लग रही है। मोहन और पप्पू दोनों उस घने जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर में उन दोनों को गुफा मिल जाती है। देख पप्पू, गुफा तो मिल गई। काका की बात के मुताबिक जो भी गुफा में गया है वो वापस नहीं आया। तो अगर हम एक एक कर जाएं और दोनों बचकर आ गए तो दोनों विजेता होंगे। नहीं तो जो बचेगा वो विजेता होगा। पहले कौन जाएगा, तू या मैं? तू रुक मोहन, मैं जाऊंगा पहले। देखना तू मैं कैसे आता हूं अंदर जाके। बस पप्पू गुफा में चला गया। मोहन बाहर ही पप्पू का इंतजार कर रहा था। बहुत समय बीतने के बाद जब पप्पू नहीं आया तो लगता है पप्पू भी काम से गया। अब मैं अंदर जाऊंगा और अपने भाग्य भरोसे बाहर आ जाऊंगा। मेरा भाग्य ही मेरी पहचान बनेगा। मोहन भी गुफा में जाने के लिए चल देता है। थोड़ी देर में मोहन गुफा में चला जाता है। कुछ घंटे बीतने के बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गए पप्पू। अगर तू ना होता तो आज हम बचे नहीं होते। तेरी बुद्धि काम आ गई सच में। हाँ मोहन, बाल बाल ही बचे हैं, पर मेरे भाई आज ये समझ में आ गया कि बिना भाग्य के बुद्धि किसी काम की नहीं और बिना बुद्धि के भाग्य किसी काम का नहीं। अगर आज हम दोनों में से कोई एक भी गुफा के अंदर नहीं होता तो किसी न किसी की मृत्यु निश्चित थी। तेरा भाग्य और मेरी बुद्धि दोनों ने मिलकर हमारी जान बचाई है। आज से हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। जब हम ऐसे खतरनाक काम को मिलकर पूरा कर सकते हैं तो दुनिया का कोई भी काम मिलकर पूरा कर सकते हैं। हाँ पप्पू, तू सही कह रहा है, पर इस गुफा के जादुई रहस्य के बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। ये गुप्त ही रहेगा। दोनों को ये बात समझ में आ गई थी कि बिना भाग्य के बुद्धि किसी काम की नहीं और बिना बुद्धि के भाग्य किसी काम का नहीं। आखिर उस गुफा का रहस्य क्या था, ये मोहन और पप्पू ने किसी को भी नहीं बताया। ये राज ही रह गया। दोनों गांव वापस आए और काका के पास जाकर बोले, काका, हमें अकल आ गई है। अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे और खूब तरक्की करेंगे काका। हाँ काका, दोनों मिलकर ही अब काम करेंगे। हमें अकल आ गई है। चलो, कम से कम अकल तो आई तुम दोनों को। इसके बाद मोहन और पप्पू हमेशा एक साथ रहने लगे और एक साथ काम करने लगे। तो दोस्तों, भाग्य और बुद्धि दोनों जिसके पास है वही किसी काम को कर सकता है। बुद्धि के साथ साथ भाग्य का होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले